काफी दिन पता बस आपको लेकिन स्टैंड वाटर के ऊपर एक नमस्कार आप सभी का लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर वी दिवाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आजकल फैमिली टूर पर आने के कारण मैं आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन आपको शिवांगी जोशी और मोहसिन खान से जुड़ी हर खबरों से अपडेट कराता रहूँगा। अभी खबर आई है खतरों के खिलाड़ी से, एक खबर जो आपको बहुत खुश कर सकती है। खबर यह है कि शिवांगी जोशी ने खतरों के खिलाड़ी में सफलतापूर्वक पहला टास्क जीत लिया है। क्या था यह टास्क और शिवांगी जोशी इतनी खुश क्यों हैं और वो किस प्रकार से मस्ती कर रही हैं खतरों के खिलाड़ी में, और खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले शिवांगी जोशी ने क्या तैयारी की और किसे मिला पहले राउंड में डेंजर वाला पीला पट्टा, इसे मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग केप टाउन में शुरू हो चुकी है। खबर ये थी कि रोहित शेट्टी पहुंचे नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के आंखों में धूल झोंकते हुए कब वो केप टाउन पहुंच गए कि मीडिया कर्मी को भी पता नहीं लगा। और आप लोगों ने देखा क्या धमाकेदार एंट्री की है, हेलीकॉप्टर से जैसे वो आते हैं और बिल्कुल उसी प्रकार से एंट्री करते हुए अपने शो के पहले दिन में अपने सभी जितने प्रतिभागियों हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। आप लोगों ने सभी के वीडियो देख रखे होंगे कि किस प्रकार से रोहित शेट्टी सभी को खतरों के खिलाड़ी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। शिवांगी जोशी ने अपना इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था किस प्रकार से वो घबरा रही हैं, और बाद में ये रोहित शेट्टी साहब सिंघम की तरह वो आते हैं और उसे आगे ले जाते हैं, खतरों से खेलने में मदद करते हैं। जनरल जुबैर का भी उसी प्रकार से आपने देखा। ये जनरल जुबैर और शिवांगी जोशी दोनों की जो शूटिंग हो रही थी वो लोकेशन था आर्ट एस्केप थिएटर सेंटर केप टाउन। ये आप देख सकते हैं आर्ट एस्केप थिएटर केप टाउन का ये थिएटर आप देख सकते हैं। यहीं के बाहर में जनरल जुबैर और शिवांगी जोशी दोनों का फर्स्ट डे की जो शूटिंग हुई है, इंट्रोड्यूसिंग जो सीन शूट हुई है, जो प्रोमो शूट हुआ है, वो यहीं पर हुआ है। बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे सभी साथी कलाकारों की वहाँ पर शूटिंग हुई। रुबीना दिलैक को आपने देखा होगा आउटर एरिया में, तुषार कालिया को आपने देख रखा है, आपने चेतना पांडे को देखा। चेतना पांडे हालांकि काफ़ी मस्ती भी कर रही थी। कनिका मान को आपने देखा, वो पेड़ पर चढ़ी थी और वहाँ पर वो इसे ठीक चढ़े हुए थे। और फैज़ल खान को आप लोगों ने देखा ही, और फैज़ल खान काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। वहाँ पर से कई प्रकार के आपको दृश्य देखने को मिले। आपने देखा कि शिवांगी जोशी अपना मेकअप करना नहीं भूल रही है। चेतना पांडे ने एक अपने स्टोरी में डाला था, शिवांगी जोशी जिस प्रकार से नायरा के रोल में जिस प्रकार से मेकअप में रहा करती थी, ठीक उसी प्रकार से मेकअप में कर आगे की शूटिंग के लिए जा रही थी। और शिवांगी जोशी जो बस में बैठी थी, आपने देखा होगा कि सबसे आगे बैठी हुई थी और लगता है कि जैसे सभी को लीड कर रही हैं। एक वीडियो फैजू ने भी बनाया था, फैजल शेख ने भी बनाया था, और फैजल शेख का वीडियो आपने देखा होगा किस प्रकार से सभी साथी कलाकारों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और शिवांगी जोशी को भी किस प्रकार से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। लंबे सफ़र के लिए पहला शूटिंग मतलब पहला टास्क पूरा करके दूसरी जगह पूरी टीम जा रही थी, और आप देख रहे हैं कि शिवांगी जोशी थोड़ी थकी हुई लग रही थी, थोड़ी नींद भी आने लगी थी। साथी कलाकारों ने राजीव अदातिया ने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो साथ में जाते हुए दिखी। सबसे बड़ी जो खबर है आप लोगों ने देखी कि जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी दोनों एक साथ देखे गए। ये बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था और आपको बताया था कि एक मुंबई में एक गारमेंट्स की दुकान की शूटिंग में जब दोनों गए थे तो दोनों ने एक दूसरे से लगभग आंखें भी नहीं मिलाई थी और कोई बातचीत भी नहीं की थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनरल जुबैर ने ये रिश्ता क्या कहलाता है और टीवी के कुछ सीरियलों के बारे में अच्छी टिप्पणी नहीं की थी। तो लोग कहा करते थे कि शिवांगी जोशी और शिवांगी जोशी के फैन जनरल जुबैर से खुश नहीं रहा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही माजरा देखने को मिला। आपने देखा कि शिवांगी जोशी सबसे ज़्यादा मस्ती जनरल जुबैर के साथ ही करती हुई दिख रही है।
दरअसल ये मामला क्या था? मामला ये था कि पहला टास्क दिया गया जिसमें जन्नत ज़ुबैर भी थी, शिवांगी जोशी भी थी, अनेरी बजानी भी और तुषार कालिया। ये 4 लोगों के साथ पहला टास्क किया गया था और जो आपने देखा हेलीकॉप्टर के वाला जो टास्क था। और इस टास्क में बड़ी खुशी की बात है कि पहले राउंड में जन्नत ज़ुबैर और शिवांगी जोशी दोनों क्वालिफाई कर चुकी है। इसलिए जन्नत ज़ुबैर कह रही थी कि बहुत खूब लोग खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ भी हैं, हम कुछ भी हैं और खुश भी हैं। मतलब शिवांगी जोशी अपने आप को साबित कर रही थी कि हाँ वो कुछ भी कर सकती हैं। और जन्नत ज़ुबैर के साथ आपने देखा किस प्रकार से कानों में चिल्ला रही हैं, किस प्रकार से मस्ती कर रही हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग बनते दिख रही हैं। ये शिवांगी जोशी की खासियत है कि किस प्रकार से अपने दोस्तों को साथ कर चलती हैं और सबको मिलाकर चल रही हैं। आपने राजीव अदातिया के साथ वो डांस वीडियो देखा होगा, किस प्रकार से वो साथ में डांस कर रहे हैं। फैजल शेख भी शायद दिख रहे हैं, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं आपको फैजल शेख, और फैजू सबके वीडियो बना रहे हैं, व्हाट्सएप गाइस सबके बात करते हुए पूरे बसों में हंसी मजाक करते हुए चल रहे हैं। सुनने में आया है कि फैजल शेख ने भी अपना जलवा वहाँ दिखा दिया है। और अगर सच माने जाए तो अभी फैजल शेख, शिवांगी जोशी वहाँ के चर्चित प्रतिभागियों में चल रही हैं और पूरा विश्वास है कि शिवांगी जोशी आगे तक आपको जरूर दिखेंगी। आपको बता दें कि इसके पहले भी आपने शिवांगी जोशी को खतरों से खेलते हुए देखा होगा, कुछ वीडियो आए थे, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और आपको बता दें कि सन 2016 में एक कार्यक्रम आता था, किलर करो के अटका तो लटका। ये NTV पर आया करता था, कृष्णा इनको संचालित किया करते। तो इस शो में आपने देखा होगा शिवांगी जोशी जब गई थी तो पूरी बेगूसराय जो सीरियल आता था उनकी टीम के साथ विशालादित्य सिंह भी थे और उनके साथ ये गई थी और कुछ खतरों से खेला था। किस प्रकार से आपने देखा होगा केकड़े सांप उनके देह पर डाले जा रहे हैं, किस प्रकार से बर्फ डाला जा रहा है और किस प्रकार से खतरों से खेलते हुए हंसते गाते वो निकलती हुई चली गई और जिसकी सराहना उनकी माँ भी वहाँ बैठी हुई कर रही थी। हमारे कुछ दर्शक कहा करते थे कि शिवांगी जोशी डरती हैं लिजर्ड से, स्नैक से, इन कोई जीव जंतुओं से, लेकिन आपने जो पहले 2016 में जो ये कार्यक्रम देख रखा है लटका तो अटका, इसमें आप देख सकते हैं कि शिवांगी जोशी किस प्रकार से इन जीव जंतुओं से हंसते खेलते सामना कर रही हैं, किस प्रकार से गिरगिट से भरे बॉक्स के अंदर भी अपना मुँह, कॉकरोच के बॉक्स के अंदर भी अपना मुँह डाल रही हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि शिवांगी जोशी ने जिस प्रकार से इस शो में भी अपना जलवा दिखाया था और निडर होकर शो में हिस्सा लिया था और विजयी भी हुई थी उस एपिसोड में, आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले तक आप लोग कह रहे थे कि शिवांगी जोशी इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं दिख रही हैं क्योंकि कुछ लोग अपने वीडियो डाल रहे थे। बिल्कुल 4-5 दिनों तक केप टाउन में कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। उन्होंने कल ही अपना जब डाला तो अपना प्रोमो वाला वीडियो डाला रोहित शेट्टी के साथ, जो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो था। दरअसल शिवांगी जोशी पूरी तरह से खतरों के खिलाड़ी में कंसंट्रेट कर रखी थी और जब तक उन्होंने पहला टास्क नहीं जीता तब तक उन्होंने अपना वीडियो नहीं डाला। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रतीक सचपाल और ऐसे बड़े कलाकारों के रहते हुए भी शिवांगी जोशी अपने आप को साबित करती हुई दिख रही हैं। एक और अच्छी खबर आ रही है वहाँ पर, हालांकि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के फैंस के लिए नहीं, लेकिन हाँ जो फैजल और जन्नत के फ़ैन हैं जिन्होंने बना भी रखी इस प्रकार के कई पेज बना रखे हैं फैनात नाम की, वो लोगों के लिए खुशी की बात है कि वहाँ पर जन्नत ज़ुबैर और फैजल शेख की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दोनों के जो लव बर्ड वाला एंगल है उनको काफ़ी दिखाया जा रहा है और इस पर काफ़ी TRP बटोरी जा रही है। खबर ये है कि कलर टीवी एक प्रकार की दोनों पर एक प्रयोग कर रही है कि वास्तव में ये प्रयोग अगर सफल होता है तो आगे हम लोग इसे बिग बॉस में जरूर दिखाने के लिए ले जाएंगे। तो हो सकता है कि बिग बॉस 16 में आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये प्रयोग सफल हुआ, फैजल और जन्नत की जोड़ी को लोगों ने लाइक किया, तो आगे भी दोनों बिग बॉस में दिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से शिवांगी जोशी किस प्रकार से खुश हो रही हैं, मस्ती मना रही हैं। हाँ, अब आपको मैं बताऊं कि किसे जो येलो कार्ड जिसको आप कहते हैं येलो बैच मिला, वो हैं तुषार कालिया को और अनेरे को। वो पहले में, अब इन दोनों के बीच मुकाबला है और इन दोनों के बीच में जो जीतेगा वो फिर आगे जाएगा। अन्यथा ये मान के चलिए
कि पहले राउंड में तुषार कालिया या अनेरी में से बाहर कोई ना कोई जरूर हो जाएंगे। ये कौन होता है ये कुछ दिन के बाद में आपको पता लग जाएगा। आपने कई सारे वीडियो देखे, आपने सिटी झा को वर्कआउट करते देखा, किस प्रकार से हाथ से खेलते हुए दिखी, सभी लोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। राजीव अदातिया को तो लगता है कि जैसे केवल मस्ती के लिए चुना गया है, वो डांस मस्ती और एक दूसरे को हंसाते हुए दिखे। चेतना पांडे भी उसी रोल में दिख रही हैं, सभी प्रतिभागियों के साथ वैसे ही मस्ती करते हुए दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कल चेतना पांडे ने बहुत सारे वीडियो डाले थे अपनी स्टोरी में सभी प्रतिभागियों के साथ, उसमें रुबीना दिलैक भी दिख रही हैं। तो कई जो प्रतिभागी हैं वहाँ पर बड़े एक्टिव दिख रहे हैं और इसमें शिवांगी जोशी भी हैं, इसमें फैजल शेख हैं, इसमें जन्नत ज़ुबैर हैं, इसमें चेतना पांडे हैं। और जाहिर है कि देखिए ये खतरों के खिलाड़ी का केवल खतरों का ही भी नहीं व्यू है, मतलब खतरों वाली टीआरपी नहीं है। इसकी टीआरपी इस बात पे भी है कि जितने प्रतिभागी हैं वो दर्शकों को किस प्रकार से एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है। और आपको बता दें कि आप सबको पता है कि खतरों के खिलाड़ी इस बार का सबसे महंगा खतरों के खिलाड़ी का शो है, जिसमें सबसे ज़्यादा 160 करोड़ रुपए कलर्स टीवी और इनमॉल ने लगा रखे हैं। एक बड़ा सा जुआ खेला है और इसके लिए वो पूरी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है उसको वसूल कर जरूर रहेगी। आप सबको पता होगा कि जन्नत ज़ुबैर को कहा जा रहा है कि और फैजल शेख को सबसे ज़्यादा जन्नत ज़ुबैर ने काफ़ी बड़ी रकम लेकर यहाँ पे एंट्री ली है। और ये कहा जा रहा है कि अंत तक फैजल शेख और जन्नत ज़ुबैर और शिवांगी जोशी अंतिम 5 तक देखने को मिलेगी, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जा रहा है। खबर ये आई है कि शिवांगी जोशी की दिलेरी पर रोहित शेट्टी ने भी उनका हौसला बढ़ाया है। रोहित शेट्टी ने कहा कि ये लड़की वास्तव में शेरनी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसे ये कम्प्लीमेंट मिला है रोहित शेट्टी की तरफ से और हो सकता है कि आगे आने वाले और एपिसोड में शिवांगी जोशी अपने आप को और बेहतर ढंग से साबित कर सके। एक खबर और दर्शक पूछ रहे थे कि यहाँ पर मुनव्वर राना साहब नहीं दिख रहे हैं। मुनव्वर राना साहब हो सकता है कि आज 2-3 दिनों के अंदर मुनव्वर राना उनसे ज्वाइन करेंगे। अगर 10 जून तक मुनव्वर राना उसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप मानकर चलिए कि शायद वो मुनव्वर फारूकी, राना मैं गलत नाम ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुनव्वर फारूकी यदि उसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप मानकर चलें कि उन्हें बाहर कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं बाहर कर दिया गया, लेकिन वो अपने चूँकि म्यूजिक वीडियो के प्रमोशन में हैं और कुछ शूटिंग में है और कुछ पासपोर्ट की दिक्कत है। उसके बाद मुनव्वर फारूकी का केप टाउन में पहुंचने का इरादा है। मोहित मलिक देर सवेर पहुंच ही गए हैं और आपको वो बस पर जाते हुए दिखे। तो अभी ये देखना है कि मुनव्वर फारूकी के आने के बाद गेम किस प्रकार से चेंज होता है और अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी जगह कौन से प्रतिभागी उसे ज्वाइन करते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। हालांकि उम्मीद है कि वो आएंगे और उसके बाद शिवांगी जोशी किस प्रकार से मुकाबला करती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है शिवांगी जोशी और जन्नत के फैंस के लिए कि दोनों साथ दिख रहे हैं। हमें लगता है कि दोनों को एक साथ करने में खुशियां मनाते दिखाते हुए इसमें फैजल शेख का भी बड़ा हाथ है। फैजू ने लगता है कि दोनों की दोस्ती करा दी है। ऐसे भी सिद्धार्थ कन्नन साहब ने जब इंटरव्यू लिया था फैजल शेख से तो उन्होंने कहा था कि शिवांगी जोशी के फैंस आप पर विश्वास करते हैं कि आप वहाँ पर शिवांगी जोशी का ध्यान रखेंगे। अब फैजल शेख कितना ध्यान रख रहे हैं शिवांगी जोशी का, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शिवांगी जोशी वहाँ काफ़ी मस्ती भी कर रही हैं और पहला टास्क जीतने में काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। आप लोगों के संदर्भ में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि शिवांगी जोशी विनर हो सकती हैं? अपने कमेंट्स जल्द से जल्द लिखें और मैं उम्मीद करूंगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी समय निकालकर जहां भी मैं रुकूं वहां से आपको खबरें भेजता रहूं। फिर मिलूंगा लवली टॉकीज में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।